हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे चैनल सीओएम एकेडमी बाई सनी सर पे स्वागत है। जैसा कि आप अगर हमारा लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसके पहले हम अभी इस समय रस पढ़ा रहे हैं व्याकरण का, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कल वीडियो काफी लंबा हो जा रहा था, इसलिए रौद्र रस पे पहुंच करके थोड़ा बहुत हमने आपको उसके बारे में बताया था। इसके बाद में हमने रोक दिया था और अगले वीडियो में उसे मुझे पूरा करना है। तो आइए एक एक करके इसे पढ़ना शुरू करते हैं। रौद्र रस वास्तव में होता क्या है, ये परिभाषा आप पढ़ चुके हैं। किसी भी व्यक्ति के प्रति अत्याचार या दुर्भावना या उसे किसी भी तरह से परेशान या प्रताड़ित किया जाए, इन सब बातों को देख करके मन में जो गुस्से का भाव उत्पन्न होता है, वही रौद्र रस के निष्पत्ति का कारण बनता है। जैसे एक उदाहरण आप समझ लीजिए। एक प्रसंग है कि महाभारत में अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आप ही बताओ, मैं इनमें से किसको मार दूं एक राज्य के लिए। कोई मेरा चाचा है, कोई मेरे पितामह है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा भाई है, सब तो मेरे सगे हैं। अगर इन लोगों के प्राण लेकर के मुझे कोई राज्य मिलता है तो ऐसे राज्य की मुझे चाह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इन बातों को सुन करके उन्हें ये आभास होता है कि अर्जुन अब इस समय धीरे धीरे करुण रस की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि युद्ध में करुण रस नहीं, रौद्र रस की जरूरत होती है। और तब भगवान कृष्ण उन्हें समझाना शुरू करते हैं कि अर्जुन, तुम वो भूल गए कि तुम्हारे साथ कितना अत्याचार हुआ है। तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया। तुम्हें पांच गांव तक कौरव देने को तैयार नहीं थे। तुम वही पांडव हो जिसको लाक्षागृह में जब तुम वेश बदल करके राज्य छोड़ करके रह रहे थे, तब भी वो तुम्हें जीने नहीं देना चाहते थे। इसलिए तुम्हें किसी ना किसी हालत में युद्ध के लिए तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो सामने तुम्हारे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को उनके अंदर रौद्र रस उत्पन्न करना था। तो एक उदाहरण भी ऐसे हमें मिलता है कि श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के बचकर सुनकर वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब सील अपना भूल कर, सब सील अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे। ऐसे बहुत सारे आपको प्रसंग मिल जाएंगे। जैसे लक्ष्मण परशुराम संवाद में अगर आप देखेंगे तो वहां भी जितनी रचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं रौद्र रस में है। चाहे वो परशुराम जी के द्वारा कहा जा रहा है, चाहे लक्ष्मण जी के द्वारा कहा जा रहा है। ऐसे आप सुंदर कांड में एक बहुत अच्छी सी लाइन पढ़ते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयविन होए न प्रीत। तो यहां भी कहीं ना कहीं समुद्र भगवान राम को उनके धैर्य की परीक्षा लेते लेते, जब भगवान अपने धैर्य की परीक्षा देते हुए थक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर खुद को अपमान महसूस होता है और वो तैयार हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं, अब मैं अपने बाण से ही इस समुद्र को सुखा दूंगा और अपने आप रास्ता मिल जाएगा। तो इस तरह की जहां बातें आती हैं वहां पे रौद्र रस होता है। अगला हमारा रस है विभत्स रस। इसका अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा, यही है इसका अस्थाई भाव। अब हमें विभत्स रस की उत्पत्ति होगी कहां, या इसके बारे में हम कहां पे देखते हैं या महसूस करते हैं। जहां कहीं भी बहुत सारी गंदगी देख लीजिए आप, या कोई ऐसी घटना की जिक्र हो रही हो
जिसको सुन करके मतलब मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, वहीं पे ये विभत्स रस होता है। अगर इसकी परिभाषा लिखें तो जिन वस्तुओं को देखने, जिन लिख दे रहे हैं, वस्तुओं को, जिन वस्तुओं को देखने या उसके वर्णन से, उसके वर्णन से मनुष्य में घृणा का भाव उत्पन्न हो, घृणा का भाव उत्पन्न हो, वहां विभत्स रस है। लोग कहते नहीं कि उन्होंने बहुत विभत्स कृत कर दिया, वहां विभत्स रस है। जैसे एक उदाहरण, कहीं भी आप देखिए बहुत सारे भी मांस के ऐसे लोथड़े पड़े हुए हों, या जहां पे बहुत सारे बूचड़ खानों के बारे में आप सुनते या देखते होंगे फोटो में भी, तो देख करके बड़ा मतलब बड़ी घृणा सी हो जाती है, लगता है कि यार यहाँ कैसे। या बहुत सारे ऐसे जगह हैं, आप जा रहे रास्ते में इतनी बुरी स्मेल आएगी कि आपके अंदर ऑटोमेटिक यही विभत्स रस आ जाएगा कि अरे यार जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाओ, या आप नाक या मुंह ढकने लगते हैं। तो सुन करके, देख करके, किसी भी प्रकार से अगर हमारे अंदर ऐसा भाव आता है तो वहां पे विभत्स रस ही होता है। इसका एक उदाहरण मुझे याद आता है कि जह तह, जह तह मज्जा मांस रुधिर लाख परत बघारे, लाख परत बघारे जित तित छिटके हाड़ स्वेद कछु कछु रस मारे। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि कहीं पे मांस, रुधिर, ये सारी चीजें फैली हुई हैं, और कहीं कहीं पे हाड़, मांस, स्वेद, ये सारी चीजें मतलब बहुत गंदगी जैसा इसको पढ़ करके ही लग रहा होगा कि कहीं ऐसा दृश्य है ये कहीं का जहां पे बहुत सारी गंदगी इधर उधर फैली हुई है। तो इसलिए यहां पे कौन सा रस हो जाएगा? विभत्स रस हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपका अगला रस है भयानक रस। इसका अस्थाई भाव होता है भय। तो पहले तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम भयानक रस आपको बताते हैं। अगर आपको अच्छे से डेफिनेशन के साथ साथ आपको उदाहरण भी याद है तो आप बहुत अच्छे तरीके से कहीं भी डिफाइन कर लेंगे या उसको लिख ले जाएंगे। हाँ, तो भयानक रस देखिए। भयानक रस वास्तव में भय, डर, ऐसी घटना जिसे देख करके अंदर डर का भाव उत्पन्न हो जाए। जैसे कभी कभी लोग होते हैं ना, डर तो भ्रम बस भी पैदा हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं कि कहीं किसी रास्ते से गए, उनको भ्रम हो गया किसी बात की, तो वो उस जगह पे जाने से हमेशा डरते हैं। या कभी कभी आप ऐसा देखते होंगे उनको तेज बुखार पकड़ लिया। तो इस तरह की भी घटनाएं हो जाती हैं। तो जरूरी नहीं है कि डर किसी सत्य घटना से ही हो, कभी कभी डर हमारे अंदर काल्पनिक रूप से भी बैठ जाता है हमारे हृदय में, तो वहां पे भयानक रस हो जाता है। जैसे आप इसका तो पहली बात अस्थाई भाव लिख लीजिए। इसका अस्थाई भाव भय होता है। और अगर भय होता है तो इसकी परिभाषा लिख दें या आप लोग वैसे ही कर लेंगे? जब किसी, लिख दे रहे हैं, भयानक वस्तु
जब किसी भयानक वस्तु, व्यक्ति या दुखद घटना, किसी व्यक्ति या दुखद घटना को देखने, सुनने या उसके स्मरण से मन में डर या व्याकुलता डर या व्याकुलता पैदा होती है, तो वहां भयानक रस होता है या भयानक रस की निष्पत्ति होती है। वहां भयानक रस होता है या भयानक रस की निष्पत्ति होती है। कहीं भी कोई ऐसी चीज आप देख लेते हैं जिनको देखने के बाद आपके अंदर डर का भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहीं पे, और ऐसा देख के ही नहीं होता है, कभी कभी कुछ बातों को सोच करके भी हो जाती हैं। आप कोई ऐसी बात सोच ले या कोई ऐसी दुखद घटना हो गई आपके सामने, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इन सब बातों को देख करके भी इंसान में डर के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। परिभाषा भी साथ साथ आप लोग नोट करते रहिए। जैसे भयानक रस है, हाँ देखिए एक उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जर गई, गए निशाचर भाग। तो ये जो है आपका उदाहरण हो जाएगा। ये देखिए इसमें पता चला एक भयानक रस है ना, क्योंकि वहां जिन लोगों पे ये बात गुजरी होगी उनकी पीढ़ियां आज तक याद रखती हैं कि हनुमान जी की पूंछ में वो लोग तेल में जलाते हैं और वो इतनी तेजी से पूरी लंका को जलाते हुए चले जाते हैं, तो और सारे निशाचर वहां से भाग जाते हैं। तो उनके लिए ये स्वप्न भी, जो इस घटना में रहा होगा, देखा होगा, सुना होगा, उसको वो चाहे कभी सोचते होंगे, देखते होंगे या सुनते होंगे ना, उसके स्मरण मात्र से भी उनके अंदर भय व्याप्त हो जाता होगा। इसीलिए यहाँ पे कौन सा रस है? भयानक रस है। तो अब कौन सा बचा है आपका? एक अद्भुत रस बचा है और एक शांत रस। एक अद्भुत रस, दूसरा है शांत रस। हमने आपको ट्रिक बताया था ना, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस, इसके बाद में शांत रस। मुझे लगता है पूरा हो गया। अगर अद्भुत और अद्भुत रस का आप लोग अस्थाई भाव जानते हैं, आश्चर्य और इसका निर्वेद। अब अद्भुत रस कब होगा? जब किसी भी ऐसी घटना को देख लें आप जिससे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएं, किसी घटना को देख लें, सुन लें या कल्पना कर लें जिसमें आपको लगे कि हाँ यार ऐसा कुछ लिख दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो वो आश्चर्यचकित कर देने वाली कोई भी बात हो, तो
जिसका अस्थाई भाव आश्चर्य हो, आपके हृदय में आश्चर्य उत्पन्न हो जाए, तो वहीं पे कौन सा होगा? अद्भुत रस होगा। उदाहरण, मैं एक बार इसका उदाहरण लिख देता हूं। अगला रस है अद्भुत रस। हमने बताया कि जब किसी काव्य में किसी विचित्र वस्तु या घटना का उल्लेख हो, उसे सुनकर जब आश्चर्य की अनुभूति होती है, तब वहां अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस वास्तव में हमने बताया था कल की ऐसी घटना जिसे सुनकर के वाव, मतलब दिमाग में एक ऐसा वर्ड ऑटोमेटिक मुंह से आ जाए कि वाव जैसा भाव आ जाए, तो वहां पर कौन सा होता है? अद्भुत रस होता है। जैसे एक ये घटना देख लीजिए कि अद्भुत एक अनोखी बात, जुगल कमल पर गज क्रीडत है, तापर सिंह करत अनुराग। अब बताइए, ये आश्चर्य की ही बात तो है कि कहीं कमल है, उस पर कोई हाथी खेल रहा है और सिंह देख करके अनुराग कर रहा है, मतलब खुश हो रहा है, मगन हो रहा है। तो ऐसी घटनाओं को देखने के बाद समझ में यही तो आता है कि ये कैसा है? आश्चर्य वाली बात ही तो ये है कि हाथी कमल पे खेले और शेर देख करके अनुराग करे। तो यहां पर ये आपका अद्भुत रस के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद एक लास्ट हमारा बचता है शांत रस। शांत रस का अस्थाई भाव आप लोग जानते हैं कि निर्वेद होता है। शांत रस में कोई भी बात बहुत शांतपूर्ण ढंग से कही गई हो, तो वहीं पे आप कह सकते हैं कि अब यहां पर कौन सा रस है? शांत रस है। तो शांत रस के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं, तो पहले तो समझ लीजिए, बहुत सारे हमने आपको बताए कि जितने भी शांत रस की अगर हम बात करें, तो शांत रस में जितने भी दोहे आ जाए, बस सामान्य रूप से, जिसमें बहुत जैसे कबीर जी के दोहे हैं या भक्ति के जितने भी दोहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप शांत रस के अंतर्गत में रख सकते हैं। जैसे शांत रस का रस की बात करें, तो अस्थाई भाव इसका निर्वेद ही होगा। और अगर निर्वेद होगा, अगर आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना चाहें, तो जब मनुष्य कहीं भी किसी मोह माया को त्याग करके, ऐसे कह लीजिए, या सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के किसी ईश्वर के प्रति या समर्पित भाव से, ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से जब कोई बात करता है या कोई काम करता है, तो वहीं पर शांत रस की निष्पत्ति होती है। जैसे लोग कहते नहीं है कि शांति की खोज में वो निकले हुए हैं। तो शांति की खोज का मतलब क्या है? आप एक कमरे में बंद करके बैठ जाइए तो आप वहां भी शांति की खोज कर लिए। शांति की खोज का मतलब ही होता है कि अब वो मोह माया दुनिया के सारे, जैसे जैसे कहते हैं काम क्रोध मद लोभ, इन सारी चीजों को छोड़ करके व्यक्ति कहीं जा करके अकेले में ईश्वर की खोज करना चाहता है। तो ऐसी जगह पे क्या है? शांत रस होता है। शांत रस, आप लोग इसकी परिभाषा हमने आपको बता दिया, इसको लिख लीजिएगा। उदाहरण हम बता दें, जैसे यही है एक कि कबीरदास जी ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो ये हो गया। यह बहुत सारा सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ऐसे बहुत सारे दोहे हैं। आप कबीरदास के पढ़ लीजिए, रहीमदास जी के पढ़ लीजिए, जिसमें भक्ति की बात हो, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कोई बात कही गई हो। तो जैसे हमने एक बार बताया था कि भगवान राम के का वर्णन की पीत वसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा, तनु अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। तो ये सब जितनी भी रचनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी इसी के अंतर्गत आती हैं, शांत रस के अंतर्गत। तो लिख लीजिएगा कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। यह बहुत जगहों पे ऐसे भी लिखा होता है। एक परिभाषा मैं पढ़ रहा था तो मुझे मिला कि शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है। निर्वेद नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से शांत रस की उत्पत्ति होती है। इस तरह से आप परिभाषाएं किसी में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ अद्भुत रस है, तो आश्चर्य नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के मेल से अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। इसके बाद आप उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण हमने आपको एक दो बता दिया,
और भी कुछ लिख लीजिए, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये सारे के सारे उदाहरण शांत रस के अंतर्गत आ जाएंगे। बहुत सारे उदाहरण आपको याद होंगे। कोई भी दोहा आप लिखेंगे ईश्वर को समर्पित, तो वो कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये विषय रस खत्म होता है। यहाँ पे पढ़ने को तो वही हाल है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। व्याकरण है, व्याकरण में बहुत सारे भाव होते हैं, लेकिन एक संक्षिप्त रूप से जो संभव हो सकता है एक 12th के बच्चे को लिखने के लिए या आपकी समझ के लिए, वो हमने पढ़ा दिया। रही बात प्रैक्टिस के लिए, तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको बातें समझ में आने लगेंगी। तो कोशिश करिए, कुछ अपने प्रैक्टिस सेट वगैरह लेकर के सॉल्व करिए। किसी में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर, वैसे आजकल गूगल का जमाना है तो किसी से आपको बहुत ज्यादा मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन किया जाए किसी टॉपिक को, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम कंप्लेन वो मतलब एक्सप्लेन करेंगे, कंप्लेन क्या। तो ठीक है, थैंक यू। ऐसे आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।